हेलो किड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। पर सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टडी ऑफ एवरीथिंग, यानी हर वो चीज जो नेचर में मौजूद है। साइंस ने मैनकाइंड यानी इंसान को बहुत तेजी से तरक्की की तरफ लाया है। साइंस ने बहुत ग्रेट प्रोग्रेस की है हमारी इस एरा में। साइंस की मदद से हम डॉक्टर बनते हैं और साइंस की मदद से हम इंजीनियर्स बनते हैं और साइंस की मदद से हम मैकेनिक्स बनते हैं। हर चीज का इलाज यानी हर चीज को सही करना, हर चीज को जोड़ना, हर चीज को तोड़ना, ये सब हमें साइंस सिखाती है। साइंस को साइंटिस्ट ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें एक है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिक्स। इन्हें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायो मतलब होता है किड्स लाइफ और लॉजी मतलब होता है टू नो, यानी कि जिंदगी के बारे में पढ़ना। हर वो शय, हर वो चीज जिसमें जिंदगी है, उसे हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी को जो पढ़ता है वो बायोलॉजिस्ट कहलाता है। और बायोलॉजी के अंदर मजीद 3 कैटेगरीज बना दी, जिसे बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। बॉटनी वो कैटेगरी है जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, यानी प्लांट्स किस तरह उगता है, प्लांट्स किस तरह बड़ा होता है, प्लांट्स किस तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है, प्लांट से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और वो लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं हम उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जूलॉजी की। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, एनिमल्स किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरीके से खाता है, किस तरीके से रहता है। और जूलॉजी में इंसानों को भी डिस्कस किया जाता है। वो लोग जो जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, बच्चों वर्ड माइक्रो से समझ में आता है कि हम उसकी बात कर रहे हैं वो जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा, यानी वो ऑर्गेनिज्म या वो लिविंग बीइंग जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक आले की जरूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वायरसेस, बैक्टीरियाज, इनके बारे में पढ़ते हैं। वायरस हमें किस तरह नुकसान पहुंचाता है, वायरस से हम किस तरह वैक्सीन बना के खुद को फायदा पहुंचा सकते हैं। बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बैक्टीरियाज प्लांटिंग में और जमीन को फर्टिलाइज करने में किस तरह हमें मदद करते हैं, बैक्टीरियाज हमें किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। और वो लोग जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों साइंस की दूसरी ब्रांच की, यानी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री मतलब हर वो चीज जो जगह रखे और एक वजन रखे और कुछ जगह घेरे, उसे हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, यानी उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर या मास की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री को मजीद 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की, फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की और फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। बायो मतलब मैंने भी बताया लाइफ, और केमिस्ट्री मतलब यानी केमिकल्स, यानी वो मैटर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री मतलब हर वो रिएक्शन जो किसी लिविंग बीइंग के अंदर हो, जिसमें लाइव इन्वॉल्व हो, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी अगर मेरे अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, कुछ केमिकल्स मेरे खाने पर अटैक करते हैं और मेरे खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, कुछ केमिकल्स मेरे दिमाग में काम कर रहे हैं और मुझे सोचने में हेल्प कर रहे हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आता है। अब बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कहा जाता था जो नेचर में फाउंड केमिस्ट्री हो, यानी जो नेचर में पाई जाने वाली केमिस्ट्री हो, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो। कार्बन एक एलिमेंट है जो हमें नेचर से मिला है, और हर वो चीज जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, प्लास्टिक है, रबर है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइन करके बनाया गया। इसमें हम ज्यादातर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल की या किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को स्टडी करते हैं। बच्चों बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब मैटर का रिएक्शन एनर्जी के साथ, यानी मैटर और एनर्जी की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। हर वो चीज जिसे हम सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइट है किस तरीके से आ रही है, किस तरह हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये सब चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स की भी 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, दूसरा मैकेनिक है, तीसरा ऑप्टिक्स है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स मतलब होता है आंखें या विजन। ऑप्टिक्स को हम इसलिए डील करते हैं, फिजिक्स यानी इसलिए डील करती है क्योंकि ऑप्टिक्स से हमें विजन दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट इजीली नजर आता है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वो बाउंस ऑफ होती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों में आती है, और वो एक इमेज बनाती है जो हमारा ब्रेन
हमें बताता है कि हमने क्या चीज देखी है। इसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम एक एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं और वो एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में हमें नजर आती है जिससे कोई चीज मूव करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स बच्चों एक बहुत वास्ट फील्ड है फिजिक्स की। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो मैकेनिक्स में एक फोर्स और एनर्जी का रिलेशनशिप बनाते हैं और इस फोर्स और एनर्जी की मदद से हम बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे जनरेटर्स हैं, एरोप्लेन्स जो हैं वो इन 3 प्रिंसिपल्स पे बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ कार्स हैं, मोटर्स हैं, पावर जनरेटर्स हैं, ये सारी चीजें मैकेनिक्स की ब्रांच में आती हैं। तो बच्चों आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या होती है, साइंस किस तरह हमारे इस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है। अगर साइंस नहीं होती तो आज हम बहुत पीछे होते, आज हम उतनी तरक्की नहीं कर सकते जितनी आज हमने तरक्की की। साइंस की ब्रांचेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा करती हैं। हमने बायोलॉजी को पढ़ा, हमने केमिस्ट्री को पढ़ा, हमने फिजिक्स को पढ़ा और इनकी सब कैटेगरीज के बारे में सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।